नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में रिकवरी दिखी बहुत ही शानदार और अभी जिस लेवल पे निफ्टी आकर खड़ा हो गया है यहां से और ऊपर जाना डेफिनेटली संभव है, रिकवरी और बढ़ सकती है। लेकिन अब थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा परेशानी में दिख रहा है बाजार। मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये वो लेवल है जहां से वापस से गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। पहली बात है, अभी हम खड़े हैं निफ्टी पे 24,660 पे, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है। अब आप ये भी कह सकते हो भाई दोनों तरीके की बात कर रहे हो तो, लेकिन देखो चांसेस है लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। चांसेस इसलिए क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है और ये जो रिकवरी है ना, ये रिकवरी एग्जैक्टली 20 EMA तक आ चुकी है जहां तक इसे आना चाहिए था। वापस गिरने के चांसेस हैं इसलिए। लेकिन क्योंकि बेचना नहीं है या नेगेटिव नहीं होना है, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम टूटे हुए हैं। ऑलरेडी बाजार ने नेगेटिव चीजों को प्राइस इन करने की कोशिश करी है और जो कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब नेगेटिव चीजों की वजह से ही है। अतिरिक्त कुछ नेगेटिव नहीं है, जो हो चुका है उसी पे रिएक्शन चल रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहला व्यू हो गया कि हो सकता है गिरे बाजार दोबारा। तो होता क्या है कि आपको अभी रिकवरी में तो आप कह रहे हो चलो ठीक है, बढ़ रहा है, दोबारा गिरता दिखेगा आपको, अरे बेच ही दो, बेकार है, बाजार लॉस हो जाएगा इससे अच्छा। तो लॉस हो सकता है दोबारा से, लेकिन बेचना नहीं है क्योंकि वापस रिकवरी आएगी, हम निश्चिंत रहें। कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा। पहले आपको खबरें आ रही हैं, एफर्ट्स अंडर वे टू रिजॉल्व ऑनगोइंग टैरिफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, गवर्नमेंट सोर्सेस ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं। तो कोशिश तो देखो सरकार कर रही है कि जहां जहां प्रॉब्लम है वहां कुछ ना कुछ रिलीफ दी जाए, चाहे वो टेक्सटाइल हो या बाकी क्षेत्र हो। कोशिश पूरी जारी है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी भी तो एक दिन हुआ है पूरा देखा जाए तो, स्पेसिफिकली बोलूं तो एक दिन हो गया टैरिफ 50% का लगे हुए। प्रॉब्लम है मार्केट में, डेफिनेटली है, बट अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में बैठा हुआ है बाजार। इस बीच में दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक में शानदार थी। अच्छा, एक चीज और कमाल की बात, टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए प्रॉब्लम है। वर्तमान टेक्सटाइल 7% ऊपर खड़ा है, क्या कर लोगे वाह बताओ। तो बाजार है, चलने दो इसे जैसे चल रहा है। आता हूं वापस टॉपिक पे। ओला इलेक्ट्रिक 55 रुपए 10 पैसे 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 8% की शानदार तेजी, 40 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए हैं। इस स्टॉक पे मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं बीते कुछ दिनों से, और मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज बोली है कि टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है ये स्टॉक, और टेक्निकल टर्म्स पे ही सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के लिए आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। मेरा मानना है कि अगर किसी के पास भी ओला इलेक्ट्रिक है, अभी नहीं बेचना है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, बाजार का कुछ भी हो रहा होने दो, इसको अभी नहीं छेड़ना है। ये शेयर तैयार हो रहा है 60, 62, 65, 70 रुपए तक के लिए। लेकिन मूव जब लेने वाला था, अगर लिया बढ़िया है, नहीं ले पाए तो अभी आपके हाथ से मूव निकला है। अब वापस से वेट कीजिए एक लेवल का। लेवल कब? जहां पे साइडवे हो जाए स्टॉक, लगे कि रुक रहा है, थम रहा है, वापस पोजीशन बनाने निकलने का मौका दे रहा है। अभी तो मौका ही नहीं दिया, तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से व्यू बनेगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि इनका जो जेन 3 स्कूटर है उसकी सारी की सारी सीरीज जो है वो सरकार की PLI स्कीम में अप्रूव हो गई है, जिससे इनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में इंपैक्ट आएगा। मैं डिटेल्स कवर करूंगा। पहले बताना चाहूंगा कुछ स्टॉक के बारे में जो रिपोर्ट आई है। ओला इलेक्ट्रिक शेयर एक्सटेंड्स रैली फॉर थर्ड स्ट्रेट सेशन डिस्पाइट स्टॉक मार्केट क्रैश। बाजार में कुछ भी हो रहा हो लेकिन स्टॉक चल रहा है। एक्सटेंडिंग इट्स विनिंग स्ट्रीक फॉर थर्ड स्ट्रेट डे, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग टू व्हीलर EV मैन्युफैक्चरर्स, सर्ज्ड अनदर 4% टू हिट्स डे हाई ऑफ, ये सुबह की रिपोर्ट है, तब 53 रुपए का हाई था, लेकिन अभी तो स्टॉक 55 रुपए के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। द रैली फॉलोड द कंपनीज अनाउंसमेंट ऑफ सिक्योरिंग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम, जो मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेशन फॉर इट्स जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो। तो ये जब से खबर आई है तब से स्ट्रॉन्ग हो गया है स्टॉक। ओवर द पास्ट 3 सेशन द स्टॉक हैज गेन 12%। अब ये जो PLI स्कीम में आया है ना स्टॉक, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में, इससे डेफिनेटली काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, PLI सर्टिफिकेशन से 2028 तक 13 से 18% इंसेंटिव संभव है। कुल सेल्स वैल्यू का 13 से 18% इंसेंटिव, टोटल जो सेल है उसमें 13-18% का तो इंसेंटिव बनेगा इसकी वजह से ही। जेन 3 पोर्टफोलियो के सभी 7 S1 स्कूटर को PLI सर्टिफिकेशन मिल गया है, यानी सिर्फ स्कूटर, माफ कीजिएगा, स्कूटर बेचो, पैसा सरकार भी देगी भाई साहब PLI में। जेन 2, जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो PLI सर्टिफाइड है। कुल बिक्री में जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो का बड़ा योगदान है, जो कि अभी PLI में आ चुका है। PLI स्कीम से Q2 FY26 से मुनाफे को बूस्ट मिलेगा। तो
तो ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है पीएलआई की स्कीम में जो आ गए हैं, इससे इनके इसी क्वार्टर में बूस्ट मिलेगा प्रॉफिट में। तो ये सारी चीजें बाजार को बेहद पसंद आ रही हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए काफी बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या, आगे मेरे हिसाब से भाई साहब होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है, किसी भी रीजन से स्टॉक नीचे आता है, मिलता है आपको 53-55, मेरे को लगता है ये अभी नहीं छोड़ना है गलती से भी। लेकिन पकड़ने की बात करें तो अगर रिस्क ले सकते हो तो पकड़ लो, नहीं ले सकते हो तो रहने दो भाई साहब। आपके साथ 47 रुपये पे डिस्कस किया था, 42 रुपये पे डिस्कस किया था और अभी फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। 53 रुपये पे था, तब कहा था कि वेट करें 43-44 रुपये करीब बाइंग बनेगी, लेकिन जब 47 पे आया तो बोल दिया था कि 45 रुपये का स्टॉप लॉस बना के आप ले सकते हो, और वहीं से वापस से घूमा स्टॉक, अराउंड 46.60 का लो लगाया था शायद। अभी मेरे को लगता है आज तो मूव है और आज बड़ा मूव है, और मुझे लगता है ये मूव स्ट्रेच हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया एक्शन में चल रहा है स्टॉक। तो ये आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक पे मेरी तरफ से एक फुल फ्लैज अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।